नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि रवींद्र जडेजा के पिता जिनका नाम अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह ने दिव्य भास्कर को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जब से मेरे बेटे रवींद्र जडेजा का शादी हुआ है, जब से रवींद्र जडेजा का शादी रिवावा से हुआ तो रिवावा घर में आते ही जो है वो परिवार को पूरे तरह से तोड़ दिए हैं, परिवार को जो है वो पूरे तरह से बिखेर करके रख दिए हैं। रवींद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने साथ में इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा है कि शादी के 3 से 4 महीने बाद ही हमारे बेटा और जो बहू है रिवावा वो परिवार से बिल्कुल अलग हो करके जामनगर में ही एक फ्लैट में जो है वो अलग रहते हैं। हालांकि उनके पिता भी जो है वो जामनगर में ही रहते हैं, बट जब शादी हो गया, शादी के 2-3 महीने बाद ही जो है वो रिवावा और रवींद्र जडेजा जो है वो अलग एक बंगला लेकर के, अलग एक फ्लैट लेकर के जामनगर में ही दूसरे जगह रहते हैं। रवींद्र जडेजा के पिता इंटरव्यू में ये भी कहे हैं कि लगभग 4-5 साल से जो है वो उनके साथ जो है वो बातचीत नहीं हुई, जबकि वो दोनों सेम शहर में रहते हैं। रवींद्र जडेजा के पिता भी वहीं रहते हैं जामनगर में, और उनकी बहू और उनके बेटे भी जो है वो जामनगर में अलग फ्लैट लेके रहते हैं। लेकिन 3-4 साल से कोई भी जो है वो बातचीत नहीं हो पाई है। तो उनके पिता ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो गलती कर दी है रिवावा से शादी करके। रिवावा से जो है वो शादी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रिवावा ने ही हमारे बेटे में कोई काला जादू कर दिए हैं। जब से शादी हुआ है वो पूरी तरह से जो है वो मेरे बेटे को बदल दिया है। रवींद्र जडेजा के पिता ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया है कि बहू जब से घर में आई है, मतलब शादी रवींद्र जडेजा का जब से हुआ है उसके 3-4 महीने बाद ही रिवावा जो है वो रवींद्र जडेजा को फोर्स करने लगी कि जितने भी संपत्ति आपने खरीदा है, जितना भी संपत्ति आपने अर्जे हैं, वो सारे हमारे नाम पे होना चाहिए। तो ये उनके पिता का जो है वो दर्द है। उनका दर्द ये कह रहा है कि शादी के कुछ दिन के बाद ही बहू जो है वो सारा संपत्ति अपने नाम पे करवाना चाहती थी। ये दर्द, ये फीलिंग जो है वो रवींद्र जडेजा के पिता ने बयां कर रहे हैं एक दिव्य भास्कर को इंटरव्यू देते वक्त। रवींद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि हम झूठे बोल रहे हैं, यानी कि ये सारे चीज़ जो है वो झूठ है। लेकिन आप जो है एक बार इंटरव्यू जो है वो रवींद्र जडेजा की बहन जिनका नाम नैनबा है उनका भी ले लीजिए, वो तो झूठ नहीं बोलेगी, वो भी ये सारे सच्चाई जो है वो आपके सामने रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बात बोल रहे हैं वो हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा की बहन नैनबा से भी आप इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे भी पूछिएगा तो वो भी जो है यही बात कहेंगे कि जब से वो शादी करके आए हैं, जब से रवींद्र जडेजा और रिवावा का शादी हुआ है, तब से फैमिली में एक तरह से फूट आ गया है। मतलब कि रिवावा जो है वो काला जादू कर दिए हैं रवींद्र जडेजा के ऊपर, और फैमिली जो है वो पूरे तरह से बिखर चुके हैं। साथ में ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए कि रिवावा भी आपको लगता है कि नहीं रिवावा भी झूठ बोल रही है, तो हमारे परिवार में जो है लगभग 50 सदस्य हैं। आप 50 सदस्य में से किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए और 50 सदस्य जो है वो लगभग यही बात कहेंगे कि जब से शादी हुआ है तब से परिवार जो है वो टूट चुका है और पहले जैसा जो है वो परिवार अब रहा नहीं। अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा है कि हमारी एक पोती है, लगभग 4-5 साल की है, यानी कि रवींद्र जडेजा की एक बेटी भी है। हमारे पोती से जो है वो लगभग 4-5 साल से मुलाकात नहीं हुआ है। यानी कि हर कोई का इच्छा होता है कि हमारी पोती से जो है वो भेंट हो, मुलाकात हो, प्यार करे, दुलार करे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पोती से जो है वो लगभग 4-5 साल से कोई मुलाकात हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत सारे जो है वो आप आरोप समझ लीजिए या फिर ये सच्चाई समझ लीजिए, ये सारे बात जो है वो इंटरव्यू के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा है। इधर रवींद्र जडेजा ने एक पोस्ट किए हैं, ट्विटर पे ये पोस्ट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जितने भी बातें बोले हैं मेरे पिताजी, वो सारा बात जो है वो स्क्रिप्टेड है, इसमें जो है वो कोई सच्चाई नहीं है, और ये बात जो है वो वन साइडेड दिखाई गई है, और हम जो है वो जो सच्चाई है वो पब्लिकली नहीं लाना चाहते हैं, और ये स्क्रिप्टेड बातें को जो है वो पब्लिक इग्नोर करे, इसमें जो है वो कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जो बात है वो रवींद्र जडेजा ने पोस्ट के माध्यम से ट्विटर पे अपलोड किए हैं। तो अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको बताए हैं, यह जानकारी में आपको भी कितनी सच्चाई लग रही है या फिर ये कहानी आपको स्क्रिप्टेड लग रही है जो अनिरुद्ध सिंह ने इंटरव्यू में दिया है, आप अपना राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।